तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे जॉब इन्फॉर्मेशन में। तो इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सब बताऊंगा, और प्लस में एनटीपीसी के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सब बताऊंगा। तो पहले ग्रुप डी से चालू करते हैं। ग्रुप डी में आपको क्या क्या लगेगा, ठीक है, उसके बाद फिर एनटीपीसी में आएंगे। तो ग्रुप डी आपको याद रखिएगा और 10th बेसिस पे है, तो आपको 10th का पूरा सर्टिफिकेट आपको रखना होगा। 10th का पूरा सर्टिफिकेट आपको रखना होगा। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले एडमिट कार्ड रखिएगा अपना सही, अपना नाम को देख लीजिए, करेक्शन वही नाम, और डेट ऑफ बर्थ भी उसी से रिलेटेड होता है, उससे ही लेता है। तो एडमिट कार्ड, मार्कशीट हुआ 10th का, और 1 साल के बाद पास सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको रखना है। ये आपका 3 हो गया, ठीक है, ये आपको रखना है आपके पास। उसके बाद क्या क्या रखना वो आपको सुनिए। फिर उसके बाद आप अगर 12th है तो 12th का रखना है, ठीक है। 12th का भी सेम मार्कशीट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट 1 साल बाद। फिर आप ग्रेजुएट भी है तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, तो ये आपको रखना है। आप ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको रखना है कम से कम ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों में, ठीक है। तो आपको रखना। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या मेरा नाम गलत है, क्या होगा। तो याद रखिए, आपका नाम अगर गलत है, ठीक है, तो आपको अपना नाम करेक्शन करा लेना है। नहीं करेक्शन कराएंगे तो आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा कि जाइए, आपको कुछ समय दिया जाएगा तो आप जाके करा लीजिए। तो अपना नाम करेक्शन करा लीजिए। अगर मम्मी पापा में थोड़ा गड़बड़ है तो चल जाता है, लेकिन अपना नाम आप करेक्शन जरूर करा लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना तो हुआ, आपको पास हो जाए। उसके बाद आपके अगर कैटेगरी वाइज है, तो जैसे SC ST और OBC है, और प्लस जनरल का जो EWS होता है वो है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट इन सेंट्रल फॉर्मेट में बना लेना है। सेंट्रल फॉर्मेट में बना लिए तो बस इसका हो गया, ठीक है, सेंट्रल फॉर्मेट में। और याद रखिए, अगर आपका सेशन ये यहाँ से का सर्टिफिकेट भी खत्म हो गया, अब आता है कभी भी आपका जैसे ITI किए हुए, ठीक है, ITI किए हैं 2012 में, 12th भी आपका 2012 में, तो आप फंस जाएंगे। आपको कोई एक शो करना, सेशन मैच नहीं होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, सेशन मैच नहीं होना चाहिए, आदमी फंस जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, या ITI देना होगा या 12th देना होगा, ठीक है। अगर आप 12th देंगे तभी आप ग्रेजुएशन भी दे पाएंगे। अगर ITI दिए तो ITI तक ही रुक जाएंगे। तो याद बता, तो याद रखिए, कोई भी कोई सेम कोर्स कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आप 2 कोर्स का डेट सेम हो गया, मतलब सेशन सेम हो गया, तो आपको एक ही कोई चूज़ करना होगा, और आपको कौन सा चूज़ करना हो आपको ऊपर डिपेंड करना है। तो याद रखिएगा, क्योंकि आपको अगर आप उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय अगर आपने ऐसे दे दिया कि ये सेशन मैच, तो आपको ये हो जाएगा, हटा भी सकता है, मतलब कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगा उसमें। सेशन मैच मत कीजिएगा। तो वही बोले, कोई एक डॉक्यूमेंट ही आपको मतलब सर्टिफिकेट शो करना है। यहाँ बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि आदमी लोग यहाँ क्या किया है, दे दिया 12th का ITI, और वही सेम ईयर को लोग 12th कहीं और जाके फॉर्म फिल कर दिया। तब वो तो 12th बेसिस पे था एग्ज़ाम, और यहाँ पे ITI केवल शो किया है, सेम सेशन है, तो वो उस जॉब में जा भी नहीं पा रहा है। तो उस कारण आप फंस जाएंगे। तो याद रखिएगा, सेशन मैच नहीं करना चाहिए। कभी भी आप दे रहे कोई एक ही दीजिए, और सोच समझ के आप लोग गैप बना के उस मतलब उस कोर्स का किया रहता तो ज़्यादा बेटर होता। मेरे यूनिट में भी है 2-3 बंदे जिसका सेशन मैच कर गया, तो आप लोग फंस सकते हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय अगर आपका, बहुत जन से क्या हुआ था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय 10th का ही सर्टिफिकेट लिया, ना 12th का मांगा ना ग्रेजुएशन का मांगा, केवल 10th मांगा, उसका चाहे सॉरी क्या बोलते सर्विस सीट में उसका चढ़ा के छोड़ दिया। तो अब इसमें घबराइएगा मत, ठीक है। 10th मांगने अब जो वहाँ मांगा सो कर लिया, आप दे दिए। अब जब अपना यूनिट आएंगे जहाँ आपका पोस्टिंग हो जाएगा, वहाँ पे आपसे पूरा चीज़ मांग लिया जाएगा, और उस बेसिस पे आपको चढ़ा दिया जाएगा। कुछ भी छूट गया है उसमें, बहुत वो लोग कभी कभी किसी से ग्रेजुएशन तक का मांग ले रहा था, किसी से 12th तक के मांग रहे, किसी से 10th का मांग रहा था, और कुछ नहीं मांग रहा। तो उस समय वही बोल रहे हैं, तो आप घबराइए। मेरा ये ग्रेजुएशन तक मांगा था, और मेरे आगे वाला बंदा से केवल 10th ही मांगा था, बोले 10th का दिखाया, बस उसी में हो गया। लेकिन क्या होता है, यूनिट जब पहुँचेंगे आप,
तो यूनिट जैसे पहुँचेंगे उस समय जब सर्विस शीट फिर से वो लोग भरता है, करेक्शन होता है, तो उस समय क्या होता है, पूरा चीज़ भर दिया जाता है सही से जितना आपका छूटा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जितना रिलेटेड था। अब किसी ने बोला कि मैं 12th के बाद एक डाउट था किसी का, 12th के बाद 2 साल का गैप है ग्रेजुएशन में, कोई दिक्कत? वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा खुद का गैप था 2 से 3 साल का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, कभी कभी गैप हो जाता है। तो उसमें बस अपना मम्मी, अगर आपका नाम में गड़बड़ी है तो आप लोग उसको ठीक करा लीजिए। अगर मम्मी पापा में तो चलता है, उतना चल जाता है, अगर वो लोग गौर नहीं करे तो। पता नहीं, मेरे इसमें गौर नहीं हुआ था, यहाँ भी जब पता चला तो बोला चलेगा, सर्टिफिकेट वाला दे दीजिए। लेकिन आप लोग हो सकता है सब करेक्शन करा लेंगे तो आपको बेटर अच्छा रहे। नॉमिनी में भी दे दिया मम्मी का नाम जो सर्टिफिकेट में, लेकिन जो मम्मी के पास ये है मेरा आधार कार्ड डॉक्यूमेंट सब जितना है वो दूसरा नाम से। तो यहाँ क्या होता, कुछ मेरा को हो जाता, कुछ तो मम्मी का नॉमिनी में जो नाम दिया, तो शायद मम्मी को भी कुछ जो प्रॉफिट होने का रहेगा उसमें भी दिक्कत होगा, क्योंकि नाम तो पूरा कर गड़बड़ है। तो इसलिए अपना नाम करेक्शन करा ही लीजिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगता है अभी भी कुछ छूट गया मेरे से, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सर इसमें बताइए, उसमें बताइए, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो वही मेरा 12th, और फिर से बोलूँगा ग्रुप डी के लिए 10th के पूरी सर्टिफिकेट और सेंट्रल फॉर्मेट में, ठीक है, ये आपको होना चाहिए और कोई ज़रूरत नहीं है। और याद रखिए आपने एग्ज़ाम दिया है जितना भी, तो एग्ज़ाम में जितना भी एडमिट कार्ड मिलता है आपको, वो सबको रखिएगा, डीवी में उसको यूज़ मांगा जाता है। तो जितने भी एडमिट कार्ड है आप अपने पास रखिएगा, वो आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय मांगता है। तो ये फिर से बोल रहे हैं, ग्रुप डी में 10th के पूरा सर्टिफिकेट रखिएगा और सेंट्रल फॉर्मेट में अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर कैटेगरी वाइज है तो। ठीक है, अगर और कुछ भी छूट जाता है तो कमेंट कीजिएगा कि इसमें बताइए ये छूट गया है, तो मैं उसमें फिर आपको कमेंट के जरिए बता दूंगा। तो ये वीडियो कैसे लगा बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।